जय चित्रगुप्त भगवान की। नमस्कार साथियों। कैथी लिपि की उत्पत्ति और प्राचीनता। जिस लिपि में अशोक के लेख हैं वह प्राचीन आर्य ब्राह्मणों की लिपि हुई ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि से भारत की द्राविड़ लिपियों को छोड़कर समस्त लिपियों विकसित हैं। मौर्य युगीन ब्राह्मणी लिपि पूर्णतः विकास कर चुकी थी, मात्र द्वितीय व्यंजन इसमें नहीं लिखे जा सकते थे। ऐसा विज्ञान अपने भाषा विज्ञान के पुस्तक में भारत के प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग 5वीं सदी ईस्वी से पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद दो शैलियां विकास हुआ। प्रथम उत्तरी शैली और दूसरी दक्षिण शैली। उत्तरी शैली से चौथी सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो अब 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटीर लिपि की विकसित हुई और जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त रही। कुटीर लिपि का विकास जिस गुप्त लिपि से हुआ उस काल ईस्वी की 4वीं-5वीं सदी के आसपास था। अध्ययनों के पश्चात लिपि का जो तिथि वृक्ष तैयार किया गया उससे स्पष्ट होता है कि गुप्त लिपि काल 319 से 588 ईस्वी। सुनीति कुमार चटर्जी 1970 ने बनावट एवं भौगोलिक दृष्टि से न्यू इंडो आर्यन भाषा की पूर्वी गुप्त लिपि के अंतर्गत कैथी लिपि का वर्णन किया है। भाषा विज्ञान तथा लिपि विज्ञानियों में कैथी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ी भिन्नता है। कैथी लिपि का उद्भव 6ठी सदी में हुआ। दूसरे स्तर पर कैथी लिपि की प्राचीनता समझने के लिए प्रमाण के रूप में काश जाति की उत्पत्ति को देखना होगा। जिस जाति की यह लिपि है इसके आधार पर इस लिपि का नामांकन कैथी हुआ। यह जाति गुप्त काल में कायस्थ के नाम से प्रसिद्ध था, जो ग्राम प्रशासन के कर्मचारी थे। साहित्यिक और धर्म ग्रंथों में भी लिपि को कायस्थ माना गया था। कायस्थ तत्कालीन कचहरियों में लेखकों तथा गणकों का काम करते थे। कायस्थ जाति की प्राचीनता के बहुत जगह उल्लेख मिल गया। मध्य काल के संक्रमण में कायस्थों का विकास का उल्लेख किया गया है। जो मुनीम काय समुदाय उस समय भूमि राजस्व तथा भूमि शासन के कार्य करते थे, जो कैथी लिपि को काय संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लिपि का संगणक। शिक्षा शीर्ष राजाज्ञा को लिखने की लिपि को कैथी कर